कांग्रेस छोड़कर हाल ही में भाजपा में शामिल होने वाले कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को भाजपा ने हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसी के साथ आदमपुर की चुनावी लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। इसी के साथ ही भाजपा ने तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अपने उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने तेलंगाना के मुनुगोडे सीट से के राज गोपाल रेड्डी और उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ सीट से अमन गिरी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। तो आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को भाजपा ने हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसी के साथ ही आदमपुर की चुनावी जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है। इसके साथ ही भाजपा ने तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अपने उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने तेलंगाना के मुनगोडे सीट से के राजगोपाल रेड्डी और उत्तर प्रदेश से गोला से आपको बता दें कि अमन गिरी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने हरियाणा के आदमपुर से प्रत्याशी बनाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिसार से अमित वर्मा जुड़ गए हैं। अमित, जिस प्रकार से भव्य बिश्नोई को टिकट दिया गया है तो आप कैसे देखते हैं इसको? क्या वो बेड़ा पार कर पाएंगे बीजेपी का? कितना अहम साबित हो सकते हैं बीजेपी के लिए भव्य बिश्नोई? जी बिल्कुल, आदमपुर उपचुनाव को लेकर लगातार आज बीजेपी पार्टी की तरफ से उप प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर भव्य बिश्नोई के लिए चुनौती बढ़ा रहेगा क्योंकि दूसरी बार ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी 2019 के अंदर भव्य बिश्नोई ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था जिसमें भव्य बिश्नोई तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन अब की बार जो उपचुनाव के अंदर भव्य बिश्नोई को बीजेपी सरकार की तरफ से उतारा गया है उसके लिए चुनौती बनी रहेगी क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार शिक्षा के नाम पर वोट मांग रही है। क्योंकि आदमपुर के अंदर यहाँ पर 50 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए भी यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे दीपेंद्र हुड्डा लगातार यहाँ पर दौरा कर चुके हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मजबूत उम्मीदवार उतारा जाएगा। और इनेलो पार्टी की बात किया तो लगातार उसकी तरफ से मजबूत उम्मीदवार लगातार उतारा जाएगा क्योंकि उपचुनाव की नजरें 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर टिकी हुई है जिसको लेकर सभी पार्टियां अपने मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। जी देखिए, एक तरफ तो आदमपुर में गठबंधन बीजेपी कर रखी है, दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में शामिल होना, फिर उनके बेटे को टिकट देना, ये कितना मजबूती के साथ भव्य बिश्नोई बीजेपी की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि विपक्ष में भी इतनी कमजोरी नहीं है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं प्रयास करेगा जीतने के लिए। क्योंकि जिस तरह यहाँ पर भव्य बिश्नोई को यहाँ पर टिकट दी गई है केवल क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा है। क्योंकि अभी तक आदमपुर की बात किया तो आदमपुर के अंदर विकास कार्य नहीं हुए थे जिसके बाद लगातार विपक्ष बीजेपी कुलदीप बिश्नोई पे पहले हमला कर चुके हैं अपनी बातों को लेकर। लेकिन लगातार जिस तरह भव्य बिश्नोई को टिकट दी गई है उसको लेकर लगातार जुबानी हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। क्योंकि जो भव्य बिश्नोई है उसकी उम्र मात्र तो 24 से 25 साल बताई गई है, जिन्होंने लगभग 2019 का चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पर कांग्रेस की तरफ से रहे थे जिसके बाद अब उसको जितना पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है और कांग्रेस कल अपना प्रत्याशी घोषित करेगी जिसके लिए भव्य बिश्नोई के लिए राह आसान नहीं होगी। देखिए, अभी आपने कहा कि उनकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है तो जाहिर सी बात है राजनीतिक जो एक्सपीरियंस है वो भी नहीं होगा। लेकिन माना जा रहा है कि जो उनका परिवार है वो राजनीति में काफ़ी पहले से एक्टिव है, तो क्या उसका फायदा भव्य बिश्नोई को मिलेगा या फिर चुनौतियाँ कुछ और ही होंगी? बिल्कुल, आदमपुर की बात किया तो शुरू से लेकर अब तक का जो आदमपुर का करियर है, राजनीतिक करियर की बात किया तो जिसके अंदर भजन लाल का दबदबा लगातार शुरू से लेकर अब तक कब जारी है। क्योंकि लगातार भव्य बिश्नोई का इस बात का सबसे ज्यादा लाभ मिला है क्योंकि लगातार तो भव्य बिश्नोई के दादाजी भजन लाल उन्होंने आदमपुर के अंदर काफी विकास कार्य करवाया और काफी लोगों की नौकरी भी लगवाई है जिसका फायदा सीधा सीधा भव्य बिश्नोई को मिला। उससे पहले कुलदीप बिश्नोई जो भी उसके पिताजी का फायदा मिला था। और रेणुका बिश्नोई की बात की जाए फिर अन्य उसकी चश्मा देवी की बात की उनको भी आदमपुर का फायदा मिला था जिसको बात लेकर आदमपुर में भी भव्य बिश्नोई को इस बार जो बदनलाल का परिवार उसका फायदा मिलने जा रहा है। अमित, आप एक पत्रकार हैं, आप जमीनी स्तर से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, क्या आपकी जनता से किसी से वहाँ की जो आदमपुर की जनता है उससे बातचीत कोई हुई है? उनका रुख क्या कह रहा है? क्या विकास के कामों को देख के वोट करेंगे या फिर कुछ और ही है?
जी, अब की बात की जाए तो अब की बार विकास के नाम पर ही वोट करने की बात लगातार लोगों के सामने आ रही है। और जी। अब की बार सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि अब की बार 70% से ज्यादा साइलेंटर वोटर है, क्योंकि वो किसी का नाम भी नहीं बता रहे कि हम विकास के नाम से वोट देंगे, किस पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि लगातार साइलेंटर वोटर होने की वजह से आपकी बार चुनाव और भी ज्यादा मजबूती के साथ लड़ा जाएगा, क्योंकि कोई भी तो मतदाता है और खुल के सामने नहीं आ रहा है कि हम किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और किसको मतदान देंगे, जिसको लेकर अभी भी लोगों के बीच में संशय बना हुआ कि अब की बार कौन मजबूत है, कौन हल्के मिलेगा। जी बिल्कुल अमित, सही कहा आपने। जो साइलेंट वोटर होते हैं वो पता नहीं कब किसकी तरफ मुड़ जाए, पता नहीं चलता। धन्यवाद अमित जानकारी देने के लिए।